हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारा वीडियो है अगला। आज वीडियो है हमारा 23 नंबर का वीडियो है। क्लास हमारी जो है वो 23 नंबर की क्लास है। ये वर्गीकरण का लास्ट वीडियो है। हमने वर्गीकरण के कम से कम 6 या 7 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है और उनके हमने 4 या 5 टाइप की हमने बात की है। तो आपको क्या करना है, वर्गीकरण से संबंधित जितने भी टाइप आपको देखना है तो हमारे सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो रहेगा हमारा पार्ट नंबर रहेगा 7। तो ये जो है ये वर्गीकरण का हमारा लास्ट वीडियो है। इसमें हम एक लास्ट हमारा टाइप रह गया, उस टाइप से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं उनकी हम बात करेंगे। और ये जो टाइप है वैसे सरल है, सभी भी टाइप सरल ही है, ऐसी बात नहीं है। रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे सरल है। आप स्कोर इसमें ही आप क्या कर सकते हैं, 30 में से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग एक सबसे ही सरल रहता है और सभी के लिए रहता है। तो अगर आप इनमें पकड़ बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए आसानी होगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ेंगे तो आपको मैथ में और जीके में वो भी काम में आएगी, रीजनिंग की पढ़ी हुई चीज़ें। तो आज हम बात करेंगे वर्गीकरण का है हमारा लास्ट टाइप है ये। तो टाइप नंबर क्या है, 5। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। टाइप नंबर 4 की हमने बात कर ली है। टाइप नंबर हमारा 5 है, जिसमें हमें देखना है भिन्न अक्षर, देखना है कि भिन्न अक्षर कौन सा है या अक्षर समूह। इसमें क्या आएंगे, अब टाइप नंबर हमने 3 की बात की जिसमें अंग्रेजी अक्षर आया था, मतलब उसमें अंग्रेजी जो आती है, अंग्रेजी वर्णमाला ABCD XYZ जो भी है, उससे संबंधित क्वेश्चन आए थे। फिर हमने टाइप नंबर 4 की बात की थी जिसमें संख्या आया था, भिन्न भिन्न संख्या आई थी ना, जिसमें हमने संख्या की हमने बात की थी। अब दोनों मिक्स में आएंगे, संख्या भी आएगी प्लस अक्षर, दोनों आएंगे। तो दोनों आएंगे तो आपको क्या करना है, अंग्रेजी जो वर्णमाला है, अंग्रेजी जो वर्णमाला है 26, उसके आपको क्या होनी चाहिए, उन अक्षरों की आपको क्या होनी चाहिए, उनकी संख्या आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर किस संख्या में आता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इन दोनों से मिले जुले क्वेश्चन आएंगे, यही हमने एनालॉजी में यही हमने बात की थी और यही इस वर्गीकरण में हम बात कर रहे हैं। तो मिले जुले क्वेश्चन आएंगे। चलो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जिसका पहला ऑप्शन है N 14, दूसरा है R 18 और तीसरा है T 20 और चौथा है Y और 23। N अंग्रेजी अक्षर है, 14 एक संख्या है, इन दोनों का समूह है। अब आपको अगर आपको याद है कि अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है तो आपके लिए ये आसान होगा। कितना आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन ये आपको याद करना है तो आपको हमारा पहला वीडियो देखना पड़ेगा, अंग्रेजी वर्णमाला। उसमें हमने डिटेल से बताए हुए हैं सारे। तो ये आपके लिए क्या है, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपके लिए ये क्या है, सरल है। तो अब बताओ कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। तो N जो है वो 14 नंबर पे आता है, सही है। R जो है ये 18 नंबर पे आता है, ये भी सही है। T जो है 20 नंबर पे आता है, लेकिन Y जो है वो 25 नंबर पे आता है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसका पहला ऑप्शन है B को 4 दे रखा है, दूसरा है I को 81 दे रखा है और तीसरा है J को 64 दे रखा है और 4 नंबर का है F को 36 दे रखा है। बताओ, ये भी हलवा क्वेश्चन, एकदम सरल क्वेश्चन है, इससे भी ज़्यादा सरल क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये लो, अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर है वो उनकी संख्या आपको याद है तो बताओ कितना सरल क्वेश्चन है, समझ में। B 2 नंबर पे आता है, इसका वर्ग करेंगे 4 आएगा। I 9 नंबर पे आता है, इसका वर्ग करेंगे 81 आएगा। जबकि J 10 नंबर पे आता है, लेकिन इसका स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, जबकि यहाँ पे 64 दे रखा है।
64 कितना होता है, 8 का वर्ग होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ऐप 6 नंबर पे आता है, इसका स्क्वायर है 36। जबकि जे 10 नंबर पे आता है, इसका स्क्वायर 100 होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 64। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो भिन्न अक्षर और अक्षर समूह का मतलब, भिन्न अक्षर और अक्षर समूह संख्या मतलब दोनों मिक्स में आएंगे अक्षर और संख्या, ठीक है, बराबर। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका पहला ऑप्शन है, इसमें इंक कंप्लीट हो गई है। अब हम बात लेते हैं हमारा ये ऐप 216 2 नंबर का है, H 64 3 का है, I 729 और 4 नंबर है, E 125। बताओ, 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसका पहला ऑप्शन है A B 3, दूसरा है B F 6 8 कितना है, 8 है। और 3 की हम बात करते हैं तो है A और J है 11 और 4 नंबर का है D और J 12। बताओ, 5 नंबर क्वेश्चन है जिसका पहला ऑप्शन है PB 14 है, दूसरा है UK 10, तीसरा है MN 11 और 4 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन है PRB 16। बताओ 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 जल्दी। ऊपर दे रखा है तो घन दे रखा है सारे। ये किसका घन है, 6 का घन है, ये 4 का घन है, ये 9 का घन है और ये 5 का घन है। ऐप 6 नंबर पे आता है, एच 4 नंबर पे आता है, नो, ये 8 पे आता है, जबकि ये 8 का स्क्वायर दे रखा है। वैसे देखे तो ये 4 का घन है, जबकि वैसे देखे तो ये क्या है, 8 का स्क्वायर है, तो ये अलग हो जाएगा, है ना, क्योंकि H 4 नंबर पे नहीं आता है, 4 नंबर पे D आता है, I 9 नंबर पे आता है, 9 का घन दे रखा है, E 5 नंबर पे आता है, 5 का घन दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसका पहला ऑप्शन दे रखा है 3, मतलब ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है। तो कहने का मतलब इन दोनों को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। ये कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है, इन दोनों को भी जोड़ रखा है। ये 1 नंबर पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, इन लोगों को भी जोड़ रखा है। यहाँ पे 4 आता है, ये 10 पे आता है, इन लोगों को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, जबकि आंसर में कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ये 16 नंबर पे आता है बबुआ, और ये बीच जो है वो 2 नंबर पे आता है, जबकि इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आता है, 14 आएगा। ये 21 नंबर पे आता है, ये 11 नंबर पे आता है, जबकि इन दोनों में हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये 13 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है, जब घटाएंगे तो -1 आएगा। यहाँ पे 11 दे रखा है। ये 18 पे आता है, 2 पे आता है, इनको घटाएंगे तो 16 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सरल है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, ये घन का है, जोड़ बाकी इनमें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कितना सरल है सारी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये सारे आपको नोट कर लेना है। छह का हमारा पहला ऑप्शन है BT को दे रखा है 40। 2 नंबर का ऑप्शन है जे और डी दे रखा है 40। 3 नंबर का है M और T को दे रखा है 26 और J और K को दे रखा है 110।
बताओ 7 नंबर का क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है TE 4, दूसरा है UG 3, तीसरा है YE 7 और 4 नंबर का है P और B 8। बताओ अलग क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका पहला ऑप्शन है L 12 पे, Q 16 पे, तीसरा है X 24 पे, T 20 पे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका पहला ऑप्शन है P ना ऐसे दे रखा है। 2 नंबर का ऑप्शन है, अरे यार क्या है, 2 नंबर का ऑप्शन है एक P6 OG7, बढ़िया बात है। 3 नंबर का है 1K1, समझ में आ गया होगा आपको तरीका ये 1 and 3। तो इसमें तो अलग है, ये तो कितना आसान है, इससे भी सरल कोई क्वेश्चन होगा भी नहीं। के जो है एक है। 2 नंबर का ऑप्शन में आता है V, इसका 4 दे रखा है। 3 नंबर का में W में 6 दे रखा है। वाह। 4 नंबर का है जिसमें दे रखा है L का 3 दे रखा है। बताओ अलग क्या होगा इनमें। क्या सोचते हैं आप। पहला आपका काम है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर दे रखे हैं उनका अनुक्रमांक लिखना। लिखो, ये 2 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है। 40 कब आएगा, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 4 आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 40 आएगा। ये 13 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है। बबुआ इन दोनों को गुणा करते हैं तो 260 आता है, जबकि यहाँ पे तो 26 ही दे रखा है। ये 10 पे आता है, ये 11 पे आता है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये अलग हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 260 आता है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 26 दे रखा है। ये 20 पे आता है, ये 5 पे आता है। अब क्या होगा, अब होगा भाग, क्योंकि 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 आएगा। ये 21 पे आता है, ये 7 पे आता है, भाग देंगे 7 का 21 में 3 बार जाता है। ये 25 पे आता है, इसमें भाग देंगे 5 का तो 5 आना चाहिए ना, जबकि यहाँ पे 7 आ रहा है। 16 में भाग देंगे 2 का तो 8 आता है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ये 12 नंबर पे आता है, क्यों 17 पे आता है, क्यों भाई क्यों 17 पे आता है, यहाँ पे 16 पे दे रखा है। ये 24 पे आता है, ये 20 पे आता है। P 16 नंबर पे आता है, दोनों तरफ हमने लिख रखा है 16। G 7 नंबर पे आता है, 07 लिख रखा है। K 11 पे आता है, दोनों साइड लिख रखा है, लेकिन N तो 14 पे आता है बबुआ, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। K को 1 लिख रखा है, V को 4 लिख रखा है, K 11 पे आता है, तो भाई साहब ने यहाँ पे गुणा किया होगा शायद, ये सही होगा शायद, कि अगर हम 11 को गुणा करेंगे दोनों को तो 1 आ जाएगा। ये 22 पे है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 23 पे है तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 12 पे आता है तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, जबकि यहाँ पे 3 दे रखा है। हमारा आंसर 4 नंबर का हो जाएगा। देखो कितना सरल है, तो इसमें कोई समझने वाली कोई बात नहीं थी, बस जोड़ बाकी गुणा भाग थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। I को 18 दे रखा है, R को 9 दे रखा है, D को 23 दे रखा है, H को 8 दे रखा है। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का पहला ऑप्शन है, A को 1 दे रखा है, B को 8 दे रखा है, तीसरा G को 434 दे रखा है, चौथा D को 64 दे रखा है। बताओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसका पहला ऑप्शन दे रखा है
के 2 नंबर पे दे रखा है 2 नंबर का ऑप्शन है। आर जो है वो 9 नंबर पे दे रखा है 3 नंबर का ऑप्शन है। एन जो है 5 नंबर पे दे रखा है 4 नंबर का ऑप्शन है। एम जो है वो 3 नंबर पे दे रखा है। बात करते हैं 19 की, इसका पहला ऑप्शन है। आई जो है वो 82 पे दे रखा है, दूसरा है। जे जो है वो 111 पे दे रखा है, 3 नंबर का ऑप्शन है। एल जो है वो 145 पे दे रखा है, वो 4 नंबर का ऑप्शन है। जी वो 50 पे दे रखा है। बात करते हैं 20 की, इसका पहला ऑप्शन है। जी 15 पे दे रखा है, दूसरा है। आई 19 पे दे रखा है, 3 नंबर। के 21 पे दे रखा है, 4 नंबर। एन 29 मतलब 29 पे दे रखा है। बताओ इनमें अलग क्या होगा। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, अब आपको बताना है अलग क्या होगा। आपको अनुक्रमांक याद होने चाहिए और फिर आपको देखना कनेक्ट करना है कि क्या क्या दे रखा है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसका पहला ऑप्शन है 9। आई 9 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे दे रखा है 18, वो आपको देखना है। 18 पे क्या आता है, एस आता है। 18 पे आर आता है, सॉरी। तो इंडियन रेलवे, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है। इंडियन रेलवे आई आर, तो आई 9 नंबर पे आई आता है। आई है ना, 9 नंबर पे आता है ना, तो इंडियन रेलवे मतलब कहने का मतलब है ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत वाला अक्षर दूध वाला डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है। हनी सिंह और हाई स्कूल एस, और यहाँ पे आना चाहिए 19, जबकि यहाँ पे आ रहा है 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा एच वाला, है ना। विपरीत दे रखा है, विपरीत की संख्या दे रखी है। विपरीत हमने बता दिया इंडियन रेलवे, तो 18 आ जाएगा। इंडियन रेलवे आई आ जाएगा, दूध वाला 23 पे आ जाएगा डब्ल्यू, और हाई स्कूल एस 19 पे आता है, तो वो हमारा अलग हो जाएगा। ए 1 नंबर पे आता है, 2 का क्यूब कर रखा है, ए का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343, जबकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है, और ये होता है 4 का क्यूब 64, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। यहाँ पे दे रखा है 11, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे आता है 18, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, सॉरी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, जबकि ये क्या है, अलग है। अगर 11 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दो। 18 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दो। 14 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, है ना। और 13 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 4 आएगा, जबकि 3 दे रखा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये 9 नंबर पे आता है, इसका स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे तो कैसे आ जाता है। ये 10 नंबर पे आता है, इसका स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो 101 आना चाहिए शायद। 12 का स्क्वायर करते हैं, +1 करते हैं तो 144 में जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 101 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 111, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 7 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ये 11 पे आता है, और ये 14 पे आता है। 7 में कितना जोड़ रखा है, 8, है ना। उसकी आगे वाली संख्या जोड़ रखी है, इसकी आगे वाली संख्या जोड़ रखी है। 11 की आगे वाली संख्या होती है 12, जोड़ेंगे तो 23 होता है। इसके आगे वाली संख्या जोड़ेंगे तो 29 होता है, शायद यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 में इसकी आगे वाली संख्या जोड़ेंगे तो 15 हो जाता है। 19 में 9 में आगे वाली संख्या जोड़ेंगे 10, तब हो जाएगा 19, जबकि 11 में 12 जोड़ते हैं तो आता है 23। यहाँ पे दे रखा है 21, तो हमारा आंसर ये हो गया, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आगे वाली संख्या जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, बराबर। तो हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपको ये समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ये नोट कर लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 21, का पहला ऑप्शन क्या है, जी 15 नंबर पे। दूसरा ऑप्शन है आई जो है वो 19 पे दे रखा है।
तीसरा ऑप्शन है, ये तो हो गया ना जी, नहीं हुआ। जी 15 पे है, आई 19 पे है, के 21 पे है, और चौथा ऑप्शन है एन 29 पे। ये तो हो गया, अभी हुआ है यार। बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन की। जी 25 पे 25 दे रखा है, दो नंबर का ऑप्शन है। सी 1 पे दे रखा है, 3 नंबर का ऑप्शन है। एफ 16 पे दे रखा है, 4 नंबर का ऑप्शन है। कि जे 49 पे दे रखा है। 22 नंबर के क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है MOT और 33 दे रखा है। MOT को 33 दे रखा है, R और S को 37 दे रखा है, 3 नंबर का ऑप्शन है। O और P को 32 दे रखा है, 4 नंबर का ऑप्शन है। J और K को 21 दे रखा है। 23 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है D और E, इन दोनों को दे रखा है 18। 2 नंबर का क्वेश्चन है F और G को दे रखा है 26। 3 नंबर का ऑप्शन है E और O को दे रखा है 40। 4 नंबर का ऑप्शन है L और T को दे रखा है 56। 24 नंबर का क्वेश्चन है जिसका पहला ऑप्शन है A और B को दे रखा है 5, B और C को दे रखा है 13, E और B को दे रखा है 29। 4 नंबर का ऑप्शन है D और G को दे रखा है 121। अब बताओ, चारों आपके सामने है, अब आपको सोल्व करना है। वीडियो को आप रोक भी सकते हैं, रोक के और आपको सोल्व करना है और फिर आपको आंसर बताना है। कैसे आएगा आंसर? देखो, ये 5 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। ये कितने नंबर पे आता है? ये 7 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है और ये 10 नंबर पे आता है। जबकि 7 में और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। मतलब आप 2 घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे। 6 में अगर आप 2 घटाएंगे तो आएगा 4, उसका स्क्वायर करेंगे। 10 में अगर आप 2 घटाते हैं तो 8 आता है। 10 में अगर आप 2 घटाते हैं तो 8 आता है, इसका स्क्वायर आ जाता है 64। जबकि यहाँ पे दे रखा है 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। इन दोनों के बीच में अंतर है 2 का, 3 में और 1 में अंतर 2 का है, 6 में और 4 में अंतर 2 का है, जबकि 10 में और 7 में 3 का अंतर है, तो हमारा ये अलग हो जाएगा। ये 13 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33 होता है। ये 18 पे आता है, ये 19 पे आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 37 होगा। ये 15 पे आता है, ये 16 पे आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32 नहीं होगा, क्योंकि इनका आंसर होगा 31। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 आता है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है 32, तो हमारा आंसर 3 नंबर हो जाएगा। डी और ई, ये 4 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है, ये 5 और 15, 12 और 20। 18 कैसे आएंगे? दोनों को गुणा करके 2 घटा दो, जबकि ये तो नहीं होगा। 18 जोड़ के दुगुना करो, जोड़ के दुगुना करो, जोड़ के दुगुना करो, जोड़ के दुगुना करो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 9, उसका दुगुना होता है 18। इन दोनों को जोड़ेंगे होगा 13, उसका दुगुना करते हैं 26। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 20, इसका दुगुना करेंगे तो 40। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 और इसका दुगुना करेंगे तो 64, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो LT हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 9, उसका दुगुना करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 13, उसका दुगुना करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 20, इसका दुगुना करेंगे, जबकि इन दोनों को जोड़ेंगे 32, इनका दुगुना करेंगे 64, जबकि यहाँ पे 64 दे नहीं रखा है, 56 दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यहाँ पे दे रखा है 1 और 2, जबकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सॉरी 5 है।
ये आ जाए 2 और 3, ये है 5 और 2 पे, और ये है 4 और 7 पे। देखो, अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 25 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, 16 में अगर आप 49 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 15, पाँचों हाथ के 5 × 4 65। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे 15, पाँचों हाथ के 5 × 6 65 आएगा। जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है, 121 दे रखा है। 24 क्वेश्चन कर लिए हैं आप। अब हम आगे बात करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जो ये अक्षर है उनके कितने नंबर पे आते हैं ये आपको याद होना चाहिए, और फिर तो आपको ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, जिसका पहला ऑप्शन है CM 39, JOD 40, तीसरा है IC 27, 4 नंबर का ऑप्शन है ON 29। 26 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है MD, इसका 9। 2 नंबर का P और B, कितना है 14। XL का कितना है 12। 4 नंबर का U और B, इसका है 23। क्वेश्चन नंबर 27 का पहला ऑप्शन है TT का है 40, M और J का है 13, BO का है 30, O और F का है 9। 28 पहला ऑप्शन है, B और C का है 36, 2 A और I का है 81। 3 नंबर का है A और J 81, और D और E 400। बताओ, 4 दे रखे हैं आपके सामने, वो आपको बताना है कि कौन सा अलग होगा, कौन सा अक्षर समूह अलग होगा। C 3 नंबर पे आता है, ये 13 पे आता है। इनको गुणा करेंगे तो आ जाता है 39। ये 10 पे आता है, ये 4 पे आता है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 40 पे आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27। ये 15 पे आता है, ये 4 पे आता है, 14 पे आता है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 70 हाथ की 7 और 14 7 21, शायद इतने आएंगे। 15 चौके 60, हाथ की 6 और 15 6 21, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। ये 13 पे आता है और ये 4 पे आता है ना। तो इनमें घटाएंगे आप तो 9 आ जाएगा। ये 16 पे आता है, इनमें से 2 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। ये 24 पे आता है, इनमें से 12 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ये 21 पे आता है, इनमें 2 घटाएंगे तो आता है शायद 19, जबकि यहाँ पे तो ऐड कर रखा है दोनों को, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। 20 और 20 को गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, 20 और 20 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 40। 20 को और 20 को जोड़ना है,
13 को अगर आप 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 23 होना चाहिए। 2 को और 15 को जोड़ेंगे, नहीं हो रहा, और यहाँ पे 15 और 6। अब बताओ अलग क्या होगा इनमें, टी और टी। क्वेश्चन नंबर 16 है। ये 40 जोड़ने पे नहीं आएगा, बीस को और 20 को गुणा करेंगे तो आएगा 400। उसमें देखिए हम 10 का भाग, 13 को और 10 को गुणा करेंगे तो आएगा 130, उसमें भाग देंगे 10 का। 2 को और 15 को गुणा करते हैं तो आता है 30, 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 15। 15 को गुणा करेंगे 6, 15 में 30, 400 को 90, उसमें 10 का भाग देंगे तो आएगा 9। तो यहाँ पे आना चाहिए 15, कितना आता है 15, जबकि यहाँ पे आ रहा है 30, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 9 पे आता है, और ये 1 पे आता है, ये 10 पे आता है, और ये 4 पे, और ये 5 पे। 36, 8 और 27, 2 और 3, 1 और 9, 81। यहाँ पे भी 81 दे रखा है। मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आता है 6, इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 9, इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो आता है 100, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आता है 20, इसका स्क्वायर करेंगे 20। कितना सरल है। देखो ये टाइप जो है, अगर ये आपके दिमाग में आ जाता है ना तो ये क्वेश्चन है ना सोल्व हो जाता, आसानी से सोल्व हो जाता है। जबकि अगर आपके ये दिमाग में ना आए ना तो ये बहुत टाइम लेता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है, सारे संबंधित करने हैं सारे को, और ये आपके अनुक्रमांक आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन 28 हमने करवा दिए हैं, और 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, 30 तक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, फिर ये हमारा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको याद करना है। अब हम बात करेंगे 29 नंबर के क्वेश्चन। उनतीस नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसका पहला ऑप्शन है NB 7, दूसरा है PH 2, तीसरा है LD 3, चौथा है TJ 10, और 30 नंबर का है जो लास्ट है हमारा, इसका पहला ऑप्शन है ABC, तीनों को दे रखा है 6, दूसरा है DEF, इनको दे रखा है 15, तीसरा है MNO, इनको दे रखा है 42, और 4 नंबर का है BCD, इसको दे रखा है 14, और ये 31 है, इसका दे रखा है HIC, इसको दे रखा है 24, 2 नंबर का है NBG, इसको दे रखा है 4, 3 नंबर का है DAG, इसको दे रखा है 28, और 4 नंबर का है LHF, इसको दे रखा है 16। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। NB दे रखा है, NB 7 दे रखा है,
ये 14 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, जो कि इनमें भाग देंगे तो आ जाएगा 7। ये 16 पे है, ये 8 पे है, भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ये 12 पे है, भाग देंगे 4 का 3 आ जाएगा। ये 20 पे है, भाग देंगे 10 का तो 10 आ जाएगा। तो फिर अलग क्या है इनमें? हाँ, तो ये अलग हो जाएगा, भाग देंगे तो 2 आएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, टी और जे वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको दे रखा है 10, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, बराबर है ना। अब हम बात करते हैं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। इन तीनों को गुणा करेंगे, 6 आएगा। 4 5 6 गुणा करो या जोड़ो, जोड़ते हैं। 3 3 6, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 13 14 15, जोड़ो। 5 4 9, 9 12, 2 हाथ की 1, 3 1 4, 2 + 3 + 4, 5 4 9, जबकि यहाँ पे दे रखा 14, तो ये अलग हो जाएगा। ये 8 पे आता है, ये 9 नंबर पे, 3 नंबर पे। दोनों 17 17 3 20, ये होता है 14 पे, ये 2 पे, ये 7 पे, 9, यहाँ पे 4 ही दे रखा है। इनको गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 ही दे रखा है, एन बी ऐसा ही गुणा करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे। देखो, इन दोनों को गुणा करो, इसका 3 का भाग दो, 9 × 72, 3 का भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे गुणा, इनका भाग देंगे 28, 28 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4, बराबर। 4 को गुणा करेंगे 1 से, भाग देंगे 7 का, तो ये क्या है, इन दोनों गुणा करेंगे तो 4 4 में 7 का भाग जाता ही नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। 12 को गुणा करेंगे 8 से, 12 × 72, 6 12 × 72, 12 × 84, 12 × 96, 96 का भाग देंगे 6 का, तो भाग जाएगा 16 बार, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो हमने हमारा वर्गीकरण है, ये हमारा लास्ट टाइप है, ठीक है। टाइप हमने 5 की में बात की थी। टाइप का जो नाम है वो है अक्षर और संख्या दोनों समूह से मिलकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आएंगे इसमें। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे, 3 हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे वाले टॉपिक की हम बात करेंगे जो भी है। और ये क्वेश्चन है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन हर टाइप में 20 या 30 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, 30 से कम हमने क्वेश्चन कहीं भी नहीं करवाए हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन है और सारे टाइप है, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे आगे, जो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा शायद कोडिंग और डिकोडिंग की हम बात करेंगे। हाँ, अब हमारा टॉपिक रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। 3 टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिए हैं और इनके सारे टाइप और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके सारी बात कर दी है। अलग अलग टाइप में अलग अलग क्वेश्चन के करे हैं, ताकि कोई मतलब सारे मिक्स ना हो क्वेश्चन, ठीक है। टाइप दे दिया, उसके सारे क्वेश्चन, फिर टाइप, सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक भी टॉपिक में हमने 5 5 या 6 टाइप हमने बात की है। तो इतना मैटर बहुत होता है, ये सारी एग्जाम के लिए कोई नहीं है भाई इसमें एग्जाम में नहीं आएंगे। एसएससी की सारी एग्जाम में आते हैं, पुलिस की और रेलवे की सारी एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं। और अब बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे हम क्या करेंगे, रिवीजन में करेंगे। तो 3 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले वाला टॉपिक जो है 4 नंबर का वो रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। मेरे अगर तरीके आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करना है आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और वीडियो को आप जो हमारा चैनल है BL जिलोहिया, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।